द एलिंग प्लानिट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? द एलिंग प्लानिट पढ़ेंगे डियर। द एलिंग प्लानिट क्लास 11th का डीवीआई चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन में इससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। इसलिए मेरे ब्लॉग्स में, मेरे यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है, जिसका नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश हजारीबाग। और डियर देखिएगा, द एलिंग प्लानिट जो चैप्टर है, इसके राइटर का नाम क्या है मेरे भाइयों? नैनी पालकीवाला। क्या नाम है बताएंगे डियर गाइस? नैनी पालकीवाला। फिर से बोलेंगे, क्या नाम है मेरे भाई? नैनी पालकीवाला। फिर से बोलो, क्या नाम है? नैनी पालकीवाला। हाँ या नहीं? अब ये नैनी पालकीवाला डियर चैप्टर का नाम है, ध्यान रखेंगे, राइटर का नाम है। और डियर चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानिट। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर? तो नैनी पालकीवाला। कौन है इस चैप्टर के राइटर का नाम बताएंगे डियर? अब डियर द एलिंग प्लानिट जो होता है, द एलिंग प्लानिट के मतलब क्या होता है मेरे भाई बताओ? अस्वस्थ डियर गाय पृथ्वी। क्या डियर गाय? अस्वस्थ ग्रह, या तो आपकी जो पृथ्वी अस्वस्थ है। द एलिंग प्लानिट के राइटर का नाम है डियर, क्या नाम है? नैनी पालकीवाला। द चैप्टर मेनली डील्स विथ, जो चैप्टर आपका है ये किसको डील्स करता है डियर? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को। किसको डील करता है डियर गाय? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को डील करता है। आपके जो चैप्टर है मेरे भाई, द एलिंग प्लानिट जो चैप्टर है, द एलिंग प्लानिट चैप्टर जो है इन्वायरमेंटल डियर कंजर्वेशन को डियर गाइड डील करता है। ध्यान रखिएगा, द वर्ल्ड एलिंग मींस डियर, जो यहाँ पे लिखा द वर्ड एलिंग, इसके मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो क्या होगा डियर गाइड? सीक। सीक मतलब क्या होता है? बीमार। क्या होता है मेरे भाई बताओ? सीक मतलब बीमार। तो एलिंग के मतलब क्या होगा डियर गाइड? बीमार होगा, या होगा डियर गाइड अस्वस्थ। क्या होगा मेरे भाई बताओ? सिक के मतलब अस्वस्थ होता है, और डियर एलिंग के मतलब भी अस्वस्थ होता है, या तो बीमार होता है। तो पूछा डियर गाय कि जो वर्ड है एलिंग, इसके मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो सिक होता है। क्या होता है डियर बताएंगे? सिक होता है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप, इसके मतलब जेंटलमैन सिक होता है। द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन, जो ग्रीन मूवमेंट मेरे भाई ये कब से स्टार्ट किया गया? 20th सेंचुरी से। कब से स्टार्ट किया डियर गाय? 20th सेंचुरी से डियर गाय ग्रीन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन मूवमेंट है, हरित क्रांति है, इसकी स्टार्टिंग कौन सी शताब्दी से किया गया? इसकी स्टार्टिंग जेंटलमैन कौन सी शताब्दी से किया गया मेरे भाई? 20th सेंचुरी से किया गया है। अब डियर देखिएगा, आगे बढ़िएगा मेरे भाई, यहाँ पे गौर कीजिएगा। द ग्रीन मूवमेंट फोकसेस वन, जो ग्रीन मूवमेंट है इसका किस पे फोकस है मेरे भाई? तो इसका फोकस है डियर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी डियर आपकी जो पर्यावरण सुरक्षा है इसकी फोकस है। किसकी? ग्रीन मूवमेंट की जो फोकस है मेरे भाई, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर डियर इसकी पूरी फोकस है। अर्थ इज लाइक, या अर्थ इज या लाइक, अर्थ इज लाइक क्या होगा मेरे भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कल मैंने बताया था जो पृथ्वी है वो डियर गाइस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेरे भाई? जो आपकी अर्थ है वो अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे? बताओ डियर कैसे है? आप लोग बताओ जेंटलमैन, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इसके अंदर अपना मेटाबॉलिक सिस्टम होती है। क्या होती है डियर गाइस? ठीक है, प्लानेट के ऊपर आने आपकी पृथ्वी के अंदर अपने एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, उपापचयी डियर गाइस सिस्टम है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेरे बच्चों। ध्यान दीजिएगा आगे बढ़कर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस क्या होता है मेरे भाई? कि प्रेजेंट टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब ऐसा डेवलपमेंट होता है कि प्रेजेंट टाइम में इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करे कि आने वाले जेनरेशंस के लिए भी संसाधन होना चाहिए। तो डियर इसका आंसर होगा डियर प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, लेकिन डियर फ्यूचर को डियर नुकसान मत पहुंचाइए। इसका मतलब यही होगा मेरे बच्चों। आगे बढ़िएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है? यूएनओ। क्या डियर गाइस? यूएनओ। इसका डियर फुल फॉर्म क्या होगा डियर गाइस? बोलिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा यूएनओ का मतलब डियर गाइस? देखा, ये सब इंग्लिश पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग डियर भविष्य के सितारे हैं। चलो जेंटलमैन हम लोग आगे बढ़ते डियर गाइस। यहाँ पे देखिएगा कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है डियर गाइस? आप देख लीजिए डियर गाइस, मुझे बताइए जेंटलमैन कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं।
मेन काउज, क्या बोला डियर, मेन काउज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। डियर जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है इसका डियर मुख्य कारण क्या है? जो मोबाइल से देख के थोड़ा याद करके बोला डियर गाइस, ठीक है। अब डियर देखने वाली बात है, देखो मेरे भाई, चलो क्या बोलने का पढ़ो। डियर गाइस इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है इसका मुख्य रीजन क्या है? डियर ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और मानव की जनसंख्या जब बढ़ती जा रही मेरे भाई, तो मानव की जनसंख्या बढ़ रही तो मानव क्या है, संसाधन को डियर बहुत बड़े पैमाने पे यूज कर रहा है, बोलो हाँ ही नहीं। और जब बड़े पैमाने पर यूज कर रहा है मेरे भाई, तो डियर क्या हो रही है, इससे हमारी इन्वायरमेंट क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही मेरे भाई। और जब हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रही मतलब वो क्या हो रही, बीमार हो रही मेरे भाई। तो जेंटलमैन इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है ये मानव की क्रियाकलाप से डियर डेवलप हो रही है। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू, जो डियर पॉपुलेशन बढ़ रही है किसको डियर बढ़ा रही है, तो ये किसको बढ़ा रही है, रिसोर्सेस डेप्लेशन। तो रिसोर्सेस डेप्लेशन के मतलब क्या होता है डियर गाइस बताएंगे, ये रिसोर्सेस डेप्लेशन मतलब क्या होती है मेरे भाई बताओ, संसाधन का डियर दोहन, क्या बोलेंगे डियर गाइस, संसाधन की दोहन कर रहा है। कौन संसाधन की दोहन कर रहा है डियर गाइस, मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या। डियर जो रिसोर्सेस हमारे पास है, जो हमारे पास संसाधन है उसको बड़े पैमाने पे जो हमारे इंसान डियर गाइस यहाँ पे जो पैदा हो रहे हैं, जो डियर जनसंख्या बढ़ रही ज्यादा बड़े पैमाने पे डियर संसाधन को यूज कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है किसको बढ़ा रही है, डियर रिसोर्सेस डिप्लेशन को बढ़ा रही है। किसको बढ़ा रही है मेरे भाई, रिसोर्सेस डिप्लेशन को बढ़ा रही है, यानी बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। फॉरेस्ट हेल्प, ये जो फॉरेस्ट है किसको हेल्प करती है, क्लाइमेट बैलेंस को। डियर जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो डियर आपका CO2 होगा, जो भी आपका डियर डेंजरस डियर जो गैसेस होंगे, डियर जो पॉल्यूशन होगा, तो पेड़ पौधे के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पॉल्यूशन को डियर बड़े पैमाने पे क्या करती है, अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है, बोलो हाँ ही नहीं। तो जेंटलमैन जो फॉरेस्ट होती ना ये डियर क्लाइमेट बैलेंस करती है, क्लाइमेट को बैलेंस करती है, बोलो हाँ ही नहीं। तो इसका भी आंसर क्या होगा डियर गाइस, बी इज द राइट आंसर। डिफॉरेस्टेशन काउजेज, डियर डिफॉरेस्टेशन के मतलब क्या होगा डियर, विजंगलीकरण, और डियर जंगल की कटाई करना। विजंगलीकरण डियर गाइस किसका कारण बनती है, तो डियर विजंगलीकरण किसका कारण बनती है, इन्वायरमेंटल डैमेज। अगर जेंटलमैन आप जंगल नहीं लगाएंगे, जंगल है उसको काट देंगे, तो डियर आपका जो इन्वायरमेंट है वो डियर क्या हो जाएगी, और ज्यादा खराब हो जाएगी, बोलो हाँ ही नहीं। बायोडाइवर्सिटी में कमी आ जाएगी, आपका पॉल्यूशन बढ़ जाएगी, कुल मिला के आपकी क्या खराब हो जाएगी डियर गाइस, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगी, यानी डिफॉरेस्टेशन से इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई बताएंगे, इन्वायरमेंट जेंटलमैन आपकी क्या हो जाएगी, बोलो मेरे भाई, डैमेज हो जाएगी। अब आएंगे जेंटलमैन फिर से यहां देखेंगे मेरे भाई, क्या देखेंगे उसको गौर करेंगे। आउथर स्ट्रेसिस, क्या बोलेंगे जेंटलमैन, आउथर स्ट्रेसिस। डियर यहाँ पे जो आउथर है जेंटलमैन वो स्ट्रेस में आता है डियर गाइस, वो दो जोर देते हैं, वो इस बात पे जो ऑथर डियर गाइस वो स्ट्रेस देते हैं, किस बात पे स्ट्रेस देते हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर जोर देते हैं। क्यों इन्वायरमेंटल डियर गाइस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर वो जोर देते हैं, क्योंकि जेंटलमैन अगर आप इन्वायरमेंट को लेकर के जागरूक नहीं होंगे तो आपकी पृथ्वी हो सकता है डियर खराब हो जाएगी, और पृथ्वी पे रहने वाले इंसान भी क्या हो जाएगा जेंटलमैन, जेंटलमैन आज समय उनकी मृत्यु हो सकती है, और इंसान के साथ डियर बहुत तरह की बीमारियां आ सकती है, और इंसान के जीवन डियर शॉर्ट हो जाएगा। तो ऑथर इस बात पे जोर देता है, ऑथर इस बात को लेकर के डियर गाइस लोगों को बताता है कि इन्वायरमेंट से डियर अवेयरनेस होनी चाहिए सभी लोगों में, तो बी इज द राइट आंसर। ग्रीन मूवमेंट एम्स टू, जो डियर हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के लक्ष्य क्या थी मेरे भाई, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। डियर गाइस इन्वायरमेंट को क्या करनी डियर गाइस, प्रोटेक्ट करनी है। ये किसका टारगेट है डियर गाइस, ग्रीन मूवमेंट का। अर्थ रिसोर्सेस आर डियर गाइस, जो आपकी पृथ्वी पे डियर गाइस जो संसाधन है वो क्या है मेरे भाई, लिमिटेड है। क्या डियर गाइस, पृथ्वी पे जो संसाधन है हीरा मोती कोयला लोहा जो पानी, ये डियर गाइस देखिए लिमिट है मेरे भाई। ओवर यूज लीड्स टू, किसी भी चीज का ओवर यूज करेंगे डियर गाइस, चाहे वो संसाधन हो, पेड़ पौधे हो, चाहे डियर पानी हो, कोई भी चीज हो, तो डियर इन्वायरमेंटल क्राइसिस पैदा होगा। क्या पैदा होगा डियर गाइस, इन्वायरमेंटल क्राइसिस पैदा होगा। तो ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस कैसे पैदा होगा, आप बड़े पैमाने पर कोयला यूज कीजिएगा तो क्या उससे पॉल्यूशन होगा,
होगा कि नहीं होगा डियर गाइस। और जेंटलमैन बड़े पैमाने पर कोयला जब यूज करेंगे तो मेरे भाई जो संसाधन की भी कमी हो जाएगा, तो कुल मिला के डियर इन्वायरमेंटल क्राइसिस डियर गाइस डेवलप होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इकोलॉजी रेफर्स टू, क्या बोला डियर गाइस, इकोलॉजी रेफर्स टू। जो इकोलॉजी है ये रेफर्स करता है, बताता है किसके बारे में, इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में। ठीक है, इकोलॉजी के मतलब क्या होता है डियर गाइस बताएंगे, पारिस्थितिकी। क्या होता है डियर गाइस, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है इसका स्टडी कहां पे करते हैं मेरे भाई, इन्वायरमेंट में करते हैं डियर गाइस। तो इकोलॉजी बताती किसके बारे में मेरे भाई, इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में बताती है। बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अर्थ, डियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अर्थ, यानी डियर जवाबदेही आपकी पृथ्वी को सुरक्षित बचा सकती है। ये डियर गाइस प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति डियर गाइस एक करके हर व्यक्ति अगर अपनी पृथ्वी के बारे में सोचेगा तो पृथ्वी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब डियर चैप्टर वार्न्स अबाउट, चैप्टर जो आपकी है द एलिंग प्लैनेट द रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट, जो चैप्टर है ये किसके बारे में चेतावनी देती है, तो डियर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मतलब क्या होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मतलब होती है जो आपकी पर्यावरण है वो डियर धीरे धीरे क्या हो रही है मेरे भाई, खराब हो रही है। तो डियर चैप्टर जो वार्न्स देती है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपकी हो रही है, ठीक है। यानी डियर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आप डियर गाइस देखिएगा, ह्यूमन शुड, जो मानव जगत है जैसे में हम लोग हैं, तो हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए डियर गाइस, एक्सप्लॉइट नेचर, नेचर को बर्बाद करना चाहिए कि नेचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए डियर गाइस, अपनी प्रकृति को डियर गाइस रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किनको डियर, हम लोगों को। अवेयरनेस बिकेम स्ट्रॉन्ग इन, डियर गाइस जो जागरूकता होती है उसे डियर गाइस मजबूत बनाया जाना चाहिए। क्यों मजबूत बनाना जाए, ठीक है, बनाया जाना चाहिए। और कौन सा टाइम में इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए, एंशिएंट तो गुजर गया, मेडिवल तो गुजर गया, स्टोन एज भी गुजर गया, अभी कौन सा एज है मेरे भाई, मॉडर्न ईरा चल रही है, आधुनिक युग चल रही है। तो इस आधुनिक युग में डियर गाइस जो जागरूकता है डियर गाइस उसको मॉडर्न एज में स्ट्रॉन्ग बनाया जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। ग्रीन मूवमेंट इनकरेजेस, यहां पे जो लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ देखिएगा कि ग्रीन मूवमेंट जो है डियर गाइस ये इनकरेजेस करती है। जो ग्रीन मूवमेंट है ये डियर गाइस लोगों को डियर गाइस इनकरेजेस करती है। तो क्यों इनकरेजेस करती मेरे भाई, कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन के मतलब क्या होती भाई, जैसा आप पढ़ के निकल गए, बुझ भी नहीं कर रहे कंजर्वेशन मतलब क्या होती। हमारे हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चों को एक तकलीफ नहीं है, इंग्लिश में वर्ड भी नहीं आती है, ढेर पढ़ इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, इंग्लिश को पढ़ता भी नहीं है, दूसरी बात, और इंग्लिश में इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, और डियर सिर्फ इंग्लिश सिलेबस के लिए पढ़ लेता है, वो थोड़ा बहुत आइडिया जा जाए। ये सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ जेंटलमैन, ये सच है मेरे भाई। आप डियर गाइस कंजर्वेशन के मतलब होती है संरक्षित करना। क्या डियर गाइस, संरक्षित करना। ग्रीन मूवमेंट जो इनकरेजेस करती है वो डियर एनवायरनमेंट को संरक्षित करने के लिए करती है। किसको डियर गाइस, संरक्षित मतलब सुरक्षित समझिए एक तरह से आप। और मेरे भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन काउजेज, जो आपके डियर उद्योग धंधे हैं ये क्या उत्पन्न करती मेरे भाई, ये उत्पन्न करती डियर इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस। जैसे आप फैक्ट्री लगा दिए मेरे भाई, कल कारखाने लगा दिए मेरे भाई, उसे केमिकल्स रिड्यूस होता है ना डियर गाइस, उसे डियर गाइस गैसेस रिड्यूस होता है ना, बोलो हाँ ही नहीं। आप डियर गाइस केमिकल्स अगर उससे निकला डियर गाइस नदी में जाती है, गंगा में जाती है, समुद्र में जाती है, वो पानी को डियर गाइस हम लोग अपनी पटावन में यूज करते हैं, डियर खाने पीने में यूज करते हैं, जो भी करते हैं उससे डियर पॉल्यूशन होती कि नहीं होती, वाटर पॉल्यूशन। अब मेरे भाई और भी बहुत सारी चीज होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये इन्वायरमेंट को डियर इम्बैलेंस करती है, ये वातावरण को असंतुलन करती है। किसको असंतुलित करती मेरे भाई, ये जो जेंटलमैन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये हमारी वातावरण को डियर असंतुलित करती मेरे भाई। बायोडाइवर्सिटी मींस, ध्यान दीजिएगा, ये जो बायोडाइवर्सिटी मींस जैव विविधता के मतलब क्या होती है, जैव विविधता के मतलब होती है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होती है मेरे भाई, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीव जंतु के अनेक जो प्रकार की प्रजातियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सस्टेनेबल यूज इंश्योर्स, सस्टेनेबल जो यूज है ये किस चीज को डियर इंश्योर्स करती है, सुरक्षित करती है, फ्यूचर सेफ्टी को। किसको मेरे भाई, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब क्या होती है कि प्रेजेंट टाइम में हम किसी भी संसाधन को इस प्रकार यूज करें कि हम उसको बड़े पैमाने पर मिसयूज ना करें और हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए उस संसाधन को बचा करके भी रखें। तो डियर गाइस सस्टेनेबल के मतलब होते हैं फ्यूचर का सेफ्टी। बोलो हाँ ही नहीं, आने वाले जनरेशन मतलब फ्यूचर। आप डियर यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे लिखा गया है उसको हम लोग देखेंगे डियर गाइस कि क्या लिखा है मेरे भाई। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। अर्थ कंडीशन लाइक, जो हमारी पृथ्वी की कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में वो क्या है मेरे भाई, सिक पेशेंट, यानी कमजोर रोगी के जैसा मेरी पृथ्वी जो है बीमार हो गई है। प्रोटेक्शन रिक्वायर्स, यानी डियर सुरक्षा के लिए जो आवश्यकता है वो क्या हो सकता है डियर गाइस, जागरूकता और साथ में डियर गाइस कार्य। क्या डियर गाइस, आप जागरूक भी होइए, पेड़ पौधा भी लगाइए, बड़े पैमाने पे गैस का उत्सर्जन नहीं कीजिए, केमिकल का उत्सर्जन नहीं कीजिए। बड़े पैमाने पर गैस का, केमिकल्स का अगर आप उत्सर्जन करेंगे तो वाटर से लेकर के, जमीन से लेके, हवा से लेके डियर सब कुछ पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो डियर गाइस कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जागरूक भी होइए और साथ में क्या कीजिए, काम भी कीजिए। क्या कीजिए डियर गाइस, पेड़ पौधे लगाइए और कम पैमाने पर गैस और केमिकल्स का यूज कीजिए जो हमारी नेचर के लिए हार्मफुल हो मेरे भाई। चैप्टर प्रोमोट्स, ये जो चैप्टर है किसको बढ़ावा देती मेरे भाई, तो रिस्पॉन्सिबल लिविंग। किसको डियर गाइस, रिस्पॉन्सिबल लिविंग को डियर बढ़ावा देती है। आनी डियर गाइस बोल सकते हैं कि जेंटलमैन, जो व्यक्ति जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार लिविंग को, जिम्मेदार जिंदगी को ये बढ़ावा देती है, चाहे वो पशु पंछी हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो। ग्रीन मूवमेंट इजिया, जो ग्रीन मूवमेंट है ये क्या है, इन्वायरमेंटल कैंपेन है। क्या मेरे भाई बताएंगे, ये इन्वायरमेंटल कैंपेन है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ अभियान है मेरे भाई। मेन मैसेज डियर गाइस, द एलिंग प्लैनेट चैप्टर, द एलिंग प्लैनेट द रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर का डियर मेन मैसेज क्या है, तो सेव अर्थ, पृथ्वी को सुरक्षित करो थ्रू सस्टेनेबिलिटी, यानी पृथ्वी को सुरक्षित करो, पृथ्वी को बचाओ डियर सस्टेनेबिलिटी के द्वारा। किसके द्वारा डियर गाइस, सस्टेनेबिलिटी के द्वारा। हम किसी भी चीज का यूज इस प्रकार करें कि भविष्य को भी सुरक्षित रखना है मुझे और प्रेजेंट टाइम में भी जीना है मुझे। तो प्रेजेंट को भी बचाना है और साथ में किसको देखना डियर गाइस, फ्यूचर को भी देखना है। ये डियर गाइस जेंटलमैन द एलिंग प्लैनेट का मैसेज है। और मैंने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसके डियर कल डिटेल समरी मैंने बता रखा था। बोलो हाँ ही नहीं। अब इसी के साथ डियर हम लोग ये चैप्टर जो है द एलिंग प्लैनेट हम लोग डियर यहाँ कंप्लीट करते हैं। आगे लेके चलेंगे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस में डियर, जिसका नाम है सिल्क रोड। क्या नाम है मेरे भाई, सिल्क रोड। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।